हाय गाइस। अब तक हम 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ कहाँ तक कवर कर चुके हैं। हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। हम टोटल चैप्टर कंप्लीट 1 और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 फिनिश कर चुके हैं। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट है। अब हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आशा करता हूं मैं ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में दोस्तों, और हम समझेंगे 9.1 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे डिस्प्ले हो गया होगा, तो हाँ पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, हमको सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से समझना चाहिए पूछ क्या रहा है, चित्र कैसे बनाना है, क्या क्या चीज कैसे कैसे हमको करनी है। तो देखो पहली लाइन से आपको स्पष्ट है कि कोई एक पेड़ है, तो पहली लाइन आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इन क्वेश्चनों का सबसे पहले क्या बनाया जाता है, चित्र या फिगर बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम ना एक पेड़ मान लेते हैं, ये हमारा कोई ये ए भी कोई पेड़ है। क्या है दोस्तों, ए भी कोई पेड़ है। अब क्या आंधी आई और ये टूट गया। अब टूट गया तो फिर क्या कह रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब मान लो यहां से ये पेड़ हो गया ब्रेक, यहां से टूट गया, तो ये वाला पार्ट इस तरह नीचे मुड़ता है कि ये जो शिखर है ना बी, ये आके जमीन पर डायरेक्टली टच करने लगता है। मान लो यहां ऐसे चित्र बनाया हमने, समझो दोस्तों, ये हो गई हमारी जमीन, ये है अपनी जमीन, और ये वाला पार्ट ऐसे यहां टच करने लग गया। ये जो पार्ट था ना, दोनों को बराबर बना लेते क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो ये जो बी पार्ट था, यहाँ बी, इसका नाम यहां देते हैं, तो जमीन पे आके मान लो ये बी डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, बी डैश। और कहां से टूट रहा है, ये मान लो सी से टूट रहा है। कहां से टूट रहा है, सी से। आप समझ रहे होंगे ए भी कोई पेड़ था। क्वेश्चन कह रहा है आंधी आई पेड़ टूटा, मान लो या सी पॉइंट से पेड़ टूट गया, तो ये जो टूट के बी है ना, वो जमीन से आके लगा, शिखर जो है इसका पेड़ का शिखर है वो जमीन से आके टच हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इस प्रकार टूटता है कि क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर है वो जमीन को छूने लग गया, और फिर कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई साहब ये बन गया आपका 30 डिग्री का कोण, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ये आपका दोस्तों 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, देखो पाद बिंदु का मतलब जड़ वाला पॉइंट जहां पे पृथ्वी से वो जमीन में खड़ा है पेड़, पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो आपको देखो क्वेश्चन में पता है कितनी दे रखी है, वो कह रहा है 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर। तो देखो ये क्वेश्चंस आपको पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। आंधी, देखो एक पेड़ था ये भी, आंधी आई सी पॉइंट से टूट के इसका शिखर जमीन पर जा लगा, और फिर वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया। और क्वेश्चन कह रहा है जो पेड़ का पाद बिंदु है, पाद बिंदु बोलते हैं जहां पे जमीन पे कोई चीज खड़ी होगी। अभी यह पेड़ का पाद बिंदु बोला है, कहीं मीनार का पाद बिंदु बोलेगा, तो ये आप समझ जाना जहां पर जमीन, भाई ये जमीन हो गई, जो ये लाइन है वो जमीन मान लेते, तो यहां जमीन में गड़ गया, तो इस बिंदु से जहां शिखर गिरा है वो 8 मीटर है। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो पेड़ की ऊंचाई मतलब आपको समझ जाना चाहिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हमको एपी, टच लेके आना दिमाग में दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, टच लेके आना दिमाग में। टच कैसे लाओगे, तो देखो उसके लिए आपको क्या है, ये टोटल ए बी है भाई, ए बी निकालनी है, ए बी। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक आइडिया भाई, ये जो सी बी होगा वो सी बैट डी डैश के बराबर होगा, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि भाई ये जो यहां से हिस्सा गिरा है वो पृथ्वी पे जाके लगा है। तो हम इस वाले त्रिभुज से ही कुछ कर सकते हैं, ए बी डैश सी से, और
इतने वाले पार्ट को, तो सबसे पहले इसको या इसको, इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब बस यहां यही मान लो, माना ए बी एक पेड़ है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, माना ए बी एक पेड़ है, ठीक है दोस्तों। ए बी क्या है, एक पेड़ है। और जो सी बी है, सी बी क्या है दोस्तों, अब यहां सी बी आप ना इसको ऐसे मिटा के एक दूसरी वाले इंक से समझो, सी बी क्या है, ए यहां ऐसे बनाते हैं इसको भाई, क्योंकि पेड़ टूट गया यहां से, तो ये जो सी बी है पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। तो सी बी क्या है लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारी चीजें समझनी पड़ती हैं दोस्तों। वीडियो इसीलिए लॉन्ग हो जाती है समझाने की वजह से। सी बी पेड़ टूटने से पहले की स्थिति, टूटने से पहले की स्थिति, है। सी बी डैश क्या है, सी बी डैश पेड़ टूटने के बाद की स्थिति। भाई नंबर जब भी मिलते हैं आपको, पेड़ टूटने के बाद की स्थिति, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो सी बी बराबर हो जाएगी आपकी सी बी डैश, ठीक है, क्योंकि पेड़ टूटने उसके बाद की स्थिति टूटा है वो। अब यहां इतना समझ गए आप, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इतना आपको समझ जाना चाहिए। और सी ए क्या है, अभी जो पेड़ जहां से टूटा है, सी पॉइंट है जहां से टूटा है, तो हमको निकालना क्या है, हमको ये वाली और ये वाली, इसको भाई इसको ऊंचाई को मतलब कैसे निकालेंगे, ये सी बी जो है सी बी डैश निकालेंगे तो वो सी बी हो गई। तो इस वाले त्रिभुज में अब हम काम करेंगे, तो समकोण त्रिभुज, अब इसको ए भी मान लेते हैं, माना एच, माना ए सी बराबर एच, ठीक है दोस्तों। तो ए सी बराबर हमने यहां एच मान ली, ये मान ली एच। अब स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पर समकोण त्रिभुज में ही चल रहा, जो कुछ भी करेंगे वो समकोण त्रिभुज में ही। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में, देखो सबसे पहले हमको क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम सी ए। अब हमको पता क्या है, ए बी। देखो दोस्तों यहां चित्र से हमको ए बी पता है, ए बी 8 है और निकालनी है हमको सी ए। तो यहाँ ए बी क्या है, आधार, और सी ए क्या है, लंब। तो बस अपना वही तरीका, एक ही फंडा है कि आधार हमको पता है, लंब निकालना है। तो लाल बट्टे कक्का से देख लें भाई क्या आ रहा है, लाल बट्टे कक्का से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, जो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो देखो साइन कॉस टेन, टेन में लंब और आधार आता है तो टेन ले लेते हैं, हम कॉट भी ले सकते हैं पर हम यहाँ टेन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हम टेन ही टेन लेंगे, कॉट भी ले सकते हैं। तो देखो टेन 30 बराबर, टेन 30 बराबर, देखो टेन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है, ए सी आपका, टेन 30 बराबर ए सी बट्टे आधार क्या है, ए बी डैश, ए बी डैश, ठीक है। तो टेन 30 का मान आपको अच्छे से याद होगा। तो टेन 30 का मान होता है दोस्तों, याद नहीं है तो आपको डिस्प्ले हो गया होगा बोर्ड पे, 1/√3। और देखो ए सी बराबर हमने क्या माना है, एच। दोस्तों क्या माना है, एच। तो हम यहां एच रख देंगे। और ए बी डैश बराबर है हमारा 8, तो हम यहां आपको 8 रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कैची का गुणा। तो √3 का एच में करेंगे तो √3h बराबर 8 एकम 8। तो यहां से आपको एच निकल के आ गई
8/√3। ठीक है दोस्तों, यहां से हमको h का मान प्राप्त हो गया 8/√3 और इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट में बंद। तो देखो हमको h मिल गई, निकालनी क्या है अभी हमको CB डैश। अभी हमने AC निकालनी है भाई, CB निकालनी है, तो CB निकालने के लिए ये दोनों पार्ट बराबर है तो CB डैश निकाल लेते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में देखो अब हमको पता है AB 8 है और CB डैश, तो AB क्या है आधार। देखो अब आपको क्या पता है आधार और कर्ण पता है, आधार और कर्ण पता है, तो यहां से आपको पता चलेगी आधार कर्ण। अब इस वाले लाल बट्टे कक्का की तरफ जाओगे, आधार और कर्ण कि कौन कौन से अनुपात में आएंगे, तो देखो एक तो कॉस में आएगा और उल्टे से सेक में आएगा। तो आप या तो कॉस ले सकते हो या सेक ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो हम यहां ले लेते हैं कॉस, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप ज्यादा ना याद हो पाए त्रिकोणमिति की सारणी तो साइन कॉस टेन के मान याद कर लो, उससे हम इससे ही पूरी इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने ले लिया यहां कॉस, एंगल हमेशा यही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। देखो तो ये हो गया आपका cos 30 बराबर, देखो cos ले लिया तो क्या हो गया आधार बट्टे कर्ण। यहां आधार क्या है AB डैश, AB डैश, और कर्ण क्या है आपका CB डैश, CB डैश। ठीक है, तो cos 30 का मान होता है दोस्तों, डिस्प्ले हो गया होगा बोर्ड पे, √3/2, और आपको याद भी होगा। याद नहीं है तो प्लीज दोस्त याद कर लो इसको। AB डैश, AB डैश कितना 8 और CB डैश हमको पता नहीं, तो CB डैश को CB डैश ही छोड़ दो। ठीक है दोस्त, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो √3 का CB डैश में करेंगे तो √3 CB डैश और 8 दूनी 16, तो यहां से आप CB डैश का मान निकाल लोगे तो कितना आएगा 16/√3, क्योंकि ये आ गया यहां बट्टे में। तो हमारा दोस्तों इस प्रकार CB डैश भी निकल आया। देखो तो हमारा क्या क्या निकल आया, देखो हमारा h का मान निकल के आया है 8/√3, 8/√3। CB डैश का मान निकल के आया 16/√3। और पेड़ की ऊंचाई क्या है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई अब देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है AC प्लस CB, AC प्लस CB, और CB की जगह क्या रख सकते हैं CB डैश, क्योंकि बराबर है आपस में। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी AC प्लस CB डैश। अब देखो AC कितना आया है, AC की जगह पर आप AC रख दो, तो AC आया है आपका 8/√3, या H जो आया वो AC है 8/√3 प्लस CB डैश 16/√3। अब लासा तो √3 ही रहेगा दोस्तों, तो यहां से सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना रहेगा √3। जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो 8 प्लस के 16 और बराबर हो गए दोस्तों ये 24/√3। अब √3 का कर देंगे हम हर का परमेयीकरण, तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं √3 का जो हर है उसका √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये हो गया आपका 24/√3 और अपॉन में √3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √ का साइन हट जाएगा दोस्तों, तो यहां आ जाएगा 3 और 3 से ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आया वो आया है 8/3 मीटर। ये दोस्तों मीटर में आई है, ठीक है, मीटर लिख लेना यहाँ दोस्तों, गलती से हम लिख नहीं पाए, ये है मीटर, क्योंकि ये सारा खेल मीटर में चल रहा है, तो ये मीटर आ गया इतना। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी आ गई 8/3। हाँ तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट एक एक लाइन क्लियर कराई है, उसके बाद आपको एकदम फिगर बनाया है।
तो आप अगर इस वीडियो को ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों में भी बताओ भाई कि इस YouTube चैनल पर बहुत अच्छे से बेसिक से और बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके मैथ पढ़ाया जाता है। तो मैं मिलता हूं दोस्तों इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ना ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए हम एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेके आते हैं।